कहानी की शुरुआत में डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को कोस्टा रिका के जंगल में दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कुछ खास किस्म के चमगादड़ों को पकड़ने आया है। कहानी 25 साल पीछे चली जाती है, जहां डॉक्टर मॉर्बियस के बचपन को दिखाया जाता है और लूसियन माइकल के हॉस्पिटल में आया है और माइकल लूसियन को माइलो नाम देता है। दरअसल इन दोनों को एक जानलेवा बीमारी है और इनका खून हर 3 घंटे में बदलना पड़ता है। तभी माइलो की खून बदलने की मशीन खराब होने लगती है। माइकल एक स्प्रिंग की मदद से मशीन को ठीक कर देता है और माइलो की जान बचा लेता है। इनके डॉक्टर माइकल की अनोखी प्रतिभा का पता चलता है और माइकल पढ़ने के स्पेशल स्कूल सुझाव देता है और माइकल को माइलो का ख्याल रखने का वादा देता है। माइलो के लिए अपनी बनाई ओरिगामी में एक खत छोड़ जाता है और उनका इलाज ढूंढने का वादा करता है ताकि वे दोनों लंबी जिंदगी जी सके। अब कहानी आज के समय में दिखाई जाती है, जहां माइकल एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है और उसने कृत्रिम खून की खोज की है और उसकी खोज ने पेनिसिलिन से ज्यादा जानें बचाई है, जिसके लिए उसे स्वीडन के राजा के हाथों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है, परंतु वह पुरस्कार को नहीं। अब माइकल अपने हॉस्पिटल में है, जहां वो काम करता है, एक छोटी बच्ची को चेक कर रहा होता है। तभी वह डॉक्टर मार्टिनेज आके डॉक्टर मॉर्बियस को बुलाती है और कहती है कि वो मुसीबत में है। दोनों अपनी लैब में जाते हैं। डॉक्टर मार्टिनेज शॉक्ड है कि जिस सम्मान को पाने के सब सपने देखते हैं वो मॉर्बियस ने ठुकरा दिया और मॉर्बियस को समझती है कि वो अपने साथ जागती कर रहा। फिर डॉक्टर मार्टिनेज मॉर्बियस से उसके सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है, जो वो चमगादड़ों और इंसान के डीएनए के मिलन पर कर रहा है। मॉर्बियस कुछ ना जानने का ढोंग करता है और तभी डॉक्टर मार्टिनेज उसके फिश टैंक को खोल देती है, जिसमें बेहद सारे चमगादड़ होते हैं। तब मॉर्बियस डॉक्टर मार्टिनेज को समझाता कि हर वैज्ञानिक या चिकित्सक खोज चुनौती होती है और उन्हें उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। उसके बाद मॉर्बियस एक चमगादड़ के सैंपल में से एक सीरम। तभी एक नर्स दौड़ती हुई मॉर्बियस को उस छोटी बच्ची के हालत खराब होने की जानकारी देती है और मॉर्बियस उस बच्ची की जान बचाने के लिए उसे कोमा में भेज देता है। तभी डॉक्टर मार्टिनेज की नजर उस चूहे पे पड़ती के बाद मॉर्बियस ये खुशखबरी देने का खून बदल रहे होते हैं। ये दोनों दोस्त एक पार्क में जाते हैं, जहां मॉर्बियस माइलो को अपनी खोज के बारे में बताता है, जो कि बहुत की परीक्षण में है, उसूलों के खिलाफ है और बहुत महंगा प्रयोग है, जिसे सरहदों के बाहर करना पड़े। मॉर्बियस अपने प्रयोग के लिए समंदर में कार्गो शिप है, जहां वो सीरम तैयार करता है। सीरम तैयार है। मॉर्बियस और डॉक्टर मार्टिनेज खुश है कि वो सफलता के बहुत करीब है। डॉक्टर मार्टिनेज मॉर्बियस को सीरम लगाती है और माइकल खुद को बांधने के लिए कहता है। कुछ वक्त बीतता है और शिप का कप्तान उनकी लैब में आता है और अचानक मॉर्बियस गायब हो चुका है। दोनों अंदर जाते हैं तो मॉर्बियस एक वहशी वैम्पायर में बदल चुका है और कप्तान पे हमला कर देता है। कप्तान के मैसेज पे सभी नीचे आ जाते हैं। तब तक मॉर्बियस कप्तान का खून चूस चुका है और फिर एक एक करके सभी 8 लोगों का खून चूस के उन्हें मार देता है। फिर कुछ समय बाद मॉर्बियस को होश आता है। वो देखता है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है और उसका शरीर भी चुस्त हो चुका है, लेकिन वो सभी को मरा पाता है। वो डॉक्टर मार्टिनेज के ऊपर एक कंबल रख के अपने लैब की रिकॉर्डिंग देखता है और रेडियो पे हेल्प का मैसेज भेज देता है और सीरम लेके चला जाता। फिर वहाँ अफसर साइमन और रोड्रिगो जाते हैं। है कि वो सुपर ह्यूमन बन गया है। उसे अपनी एको लोकेशन का आभास होता है और वो उसकी जांच करना चाहता। एहसास होता है कि खून उसे सिर्फ 6 घंटों तक ठीक रख सकता है, जो समय सीमा घट रही है।
और क्या होगा अगर उसे खून न मिला तो? वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है और तभी माइलो वहाँ आता है। उसकी नजर सीरम पर पड़ती है। फिर वो देखता है कि मॉर्बियस रूम में बंद है और बुरी हालत में है। फिर मॉर्बियस उसे कांच पे ब्लड लिख के बताता है कि उसे खून चाहिए। खून पीते ही मॉर्बियस खड़ा हो जाता है, जिसे देख के माइलो को यकीन नहीं होता कि मॉर्बियस बिल्कुल ठीक हो गया है और उसे कहता है कि तुम्हें इलाज मिल गया है। और माइलो मॉर्बियस से उसे भी ठीक करने को कहता है, पर मॉर्बियस जानता है कि ये जिंदगी नहीं श्राप है। उसने लोगों का कत्ल किया। वो उसे संभाल नहीं पा रहा और माइलो को सीरम देने से मना कर देता है और चिल्ला के जाने के लिए कहता है। फिर हॉस्पिटल में दोनों अफसर डॉक्टर मार्टिनेज से पूछताछ करने आते हैं और कुछ तस्वीरें दिखा के उस रात क्या हुआ बताने को कहते हैं, पर डॉक्टर मार्टिनेज ये कह के उन्हें टाल देती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। मॉर्बियस के हॉस्पिटल की नर्स को दिखाया जाता है जो किसी चीज से डर के भाग रही है और अचानक एक दरिंदा उसका खून चूस के उसे मार देता है। मॉर्बियस उस बच्ची के रूम में है और बाहर से आवाज आने पर देखता है कि वो नर्स मरी पड़ी है। मॉर्बियस कुछ समझ नहीं पा रहा कि ये उसने कब किया और हॉस्पिटल से कुछ कृत्रिम खून लेके वहाँ से भाग जाना चाहता है। तभी दोनों अफसर वहाँ आते हैं और मॉर्बियस से पूछताछ करते हैं। मॉर्बियस वहाँ से भाग जाना चाहता है, पर तभी वायरलेस पे उस नर्स के कत्ल की खबर आती है। मॉर्बियस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर साइमन उसे पकड़ के जेल में दोनों अफसर मॉर्बियस से मिलने आते हैं और कहते हैं कि शिप पे जो लोग मरे उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नर्स सट्टन जो 2 जुड़वा बच्चों की माँ थी उसको मॉर्बियस ने क्यों मारा। मॉर्बियस इस पे बताता है कि वो खुद को काबू में नहीं रख सकता अगर उसे भूख लगती है तो, और वो खुद भी नहीं समझ पा रहा है और अफसर से अपने खून के बैग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो अफसर कुछ न कह के वहाँ से चले जाते। माइलो मॉर्बियस से जेल में मिलने एक वकील के भेस में आया है और मॉर्बियस उसे कहता है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है। माइलो मॉर्बियस को दिलासा देने के लिए कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की है और माइलो उसे किसी भी हालत में बाहर निकाल लेगा। पर मॉर्बियस को लगता है कि उसका जेल में रहना ही ठीक है, क्योंकि वहाँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। माइलो एक खून की थैली मॉर्बियस के लिए वहाँ रख के चला जाता है। माइलो के जाने के बाद मॉर्बियस को माइलो की छड़ी वहाँ मिलती है, जिसे देखकर मॉर्बियस समझ जाता है कि माइलो ने सीरम चुरा के इस्तेमाल कर लिया है और उसी ने नर्स को भी मारा है। मॉर्बियस गुस्से में खून पीता है और जेल तोड़ के फरार हो जाता है। मॉर्बियस माइलो को रोकने की कोशिश करता है, पर माइलो खुद को ताकतवर पाके बहक चुका है और मॉर्बियस की कोई बात समझना नहीं चाहता। दोनों लड़ने लगते हैं, जिस बीच माइलो पुलिस वालों को मार के उनका खून पी के और भी ताकतवर हो जाता है और मॉर्बियस जो माइलो को चोट नहीं पहुंचा सकता वह से उड़ जाता है। पुलिस भी डॉक्टर मार्टिनेज पर नजर रखे है, पर डॉक्टर मार्टिनेज रोड्रिगुएज की आंखों में धूल झोंक कर बस में बैठ जाती है, जहां मॉर्बियस उसके पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। मॉर्बियस डॉक्टर मार्टिनेज को बताता है कि वो निर्दोष है और माइलो ने सीरम चुरा लिए था और वो लोगों को मार रहा है। फिर दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहां मॉर्बियस अपनी हालत के बारे में बताता है कि उसे हर 4 घंटों में खून चाहिए, नहीं तो वो भी माइलो की तरह वहशी बन जाएगा। डॉक्टर मार्टिनेज मॉर्बियस को मदद करने का वादा करती है और तभी कुछ लड़के उस कैफे में आके वेट्रेस को पैसे देते हैं। वो नकली होते हैं और वेट्रेस उन्हें लेने से मना कर देती है। दूसरा लड़का लैब जाने की बात करता है, जिसे मॉर्बियस सुन लेता है। मॉर्बियस डॉक्टर मार्टिनेज को उसकी लैब से कुछ सामान लेके आने को कहता है
और उन लड़कों का पीछा करने लगा। उन लड़कों का लीडर इसे मजाक समझता है और चाकू निकाल लेता है। मॉर्बियस उसके हाथ को पकड़ के उसकी हड्डियां गिनाने लगता है और फिर वो लीडर भाग जाता है। यहाँ माइलो अपनी नई लाइफ एंजॉय कर रहा है और एक बार में जाता है जहाँ एक लड़की उसे पसंद करती है, पर लड़की के बॉयफ्रेंड को इनका करीब आना पसंद नहीं आती और वो माइलो को वह से जाने के लिए कहता है और धक्का दे देता है। माइलो वहाँ से चला जाता है, पर जैसे ही ये लड़के बार से निकलते हैं माइलो उन्हें मार के उनका खून चूस लेता है। डॉक्टर मार्टिनेज मॉर्बियस के लैब में आए हैं, पर माइलो पहले से ही वह है और मॉर्बियस का पता चाहता है। वो मार्टिनेज को बताता है कि मॉर्बियस को उसकी मदद चाहिए और वो उसका दोस्त है लंबे समय से, और मार्टिनेज से फिर से पूछता है कि वो कहाँ है, पर मार्टिनेज उसे बताती है कि वो नहीं जानती। माइलो वहाँ से चला जाता है और कोई खबर मिले तो बताने को कहता है। मार्टिनेज वहाँ से सामान लेके चली जाती। दूसरी तरफ पुलिस मार्टिनेज के घर पे जाती है, जहाँ से मार्टिनेज अपनी बिल्ली को लेके जा चुकी है। मार्टिनेज अपनी बिल्ली के खाने के कैन को खोलती है और उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून बहने लगता है, जिससे मॉर्बियस अपना काबू खो रहा है। मार्टिनेज मॉर्बियस को बुलाती है और मॉर्बियस माफी मांगता है और उसे चोट पर पट्टी बांधने को कहता है। मार्टिनेज मॉर्बियस से उसकी भावनाएं पूछती है, जिसपे मॉर्बियस बताता है कि वो खुद पे काबू नहीं रख सकता, जैसे कि वो जंगली हो जाता है, शिकार करना चाहता है, मारना चाहता है। मॉर्बियस छत पे चला जाता है और मार्टिनेज भी वहाँ आती है और कहती है कि उसने पट्टी बांध ली है। मार्टिनेज मॉर्बियस से प्यार करने लगी है और मॉर्बियस उसे करीब लाता है और आंखें बंद करने को कहता है और किस करता है। दूर से माइलो ये सब देख रहा है। वो हत्या का तहकीकात करते हैं और सीसीटीवी में पाते हैं कि ये हत्या मॉर्बियस ने नहीं की है। दूसरी ओर डॉक्टर माइलो को न्यूज़ में देख के पहचान लेता है और इन दोनों के लिए परेशान है और माइलो के पास जाता है, जहां माइलो उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताता है और कि वो ठीक हो चुका है। डॉक्टर माइलो की हेल्प करना चाहता है और माइलो को खून की थैली देता है, पर माइलो को ये नहीं चाहिए। वो मॉर्बियस की दोस्ती वापस चाहता है और डॉक्टर को बताता है कि मॉर्बियस अपनी वास्तविकता को अपनाना नहीं चाहता। डॉक्टर कहता है कि इससे मॉर्बियस का नाम डूब जाएगा और डॉक्टर पे हमला कर देता है। माइलो की हालत की चिंता जताता है। मॉर्बियस गुस्से में निकोलस के पास जाता है और निकोलस मॉर्बियस को माइलो को रोकने को कहता है। माइलो किडनैप कर चुका है और मॉर्बियस को बुलाने को कहता है। मॉर्बियस करता है, पर मॉर्बियस चमगादड़ों से माइलो पर हमला करके उसे फंसा देता है और वो जानलेवा इंजेक्शन माइलो के सीने में गाड़ देता है और माइलो यही मर जाता है। पुलिस ने गुफा को घेर लिया है, लेकिन